हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास 8 में हो और 9th में एडमिशन होगा इस बार आने वाले सेशन में आप लोग का, या फिर कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो और आने वाले सेशन में क्लास 11th में आप लोग एडमिशन लेने वाले हो, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और समझना कि हमें आगे चल के करना क्या है, कैसे करना है। वो सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास मात्र 6 मंथ्स हैं अभी बचे हुए। सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये हमारे पास 6 महीने आने वाले बचे हैं कि हम लोग इसी में अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही हम लोग 8th क्लियर करते हैं तो 9th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और जैसे ही हम लोग 10th क्लियर करते हैं तो उसके 11th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर हमें एक अच्छा स्कूल चाहिए तो हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे स्कूलों के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, लाइक जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया आपका, ठीक है, जामिया हो गया आपका, SOSC हो गया आपका, ठीक है, BHU हो गया। सबके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, लेकिन इसके लिए इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आप लोगों को आगे चल के करना क्या है। वो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। उनके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को सोचनी है कि आप लोगों को कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, आप लोग अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे ऐसा माना गया है कि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होती है कि हमने करना क्या है, हमने क्या करना है आगे चल के। बस आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट है आप लोग बस उसे पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आप लोगों ने ये एनालाइज नहीं किया अभी तक कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, IPS बनना है। आप लोगों ने अभी तक इस चीज़ को सोचा ही नहीं। तो सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है। कैसे सोचोगे, उसके लिए किस सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें किस सब्जेक्ट पे कैसा फोकस करना है, वो यहाँ पे सबसे मेन बात आती है। लेकिन उससे पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या डोमेन्स हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे डोमेन की बात करें, या फिर कि अगर हम लोग स्ट्रीम भी कहते हैं इसे, अगर हम लोग स्ट्रीम की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आती है साइंस स्ट्रीम की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, साइंस स्ट्रीम में क्या है कि जैसे अगर आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हो, डॉक्टरी करना चाहते हो, या इससे रिलेटेड साइंटिफिक रिलेटेड कोई भी चीज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ती है। और साइंस स्ट्रीम के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा साइंस पे। ठीक है, अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैथ्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आप साइंस पे ही ज़्यादातर फोकस करें और उसके बायोलॉजी सेक्शन पे। ठीक है, अगर आप मेडिकल लाइन में, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी पूरा फोकस करना पड़ेगा। बाकी साइंस तो इतना लेंथी है भी नहीं, तो आप पूरा साइंस पे फोकस कर सकते हो। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, ठीक है, रीजनिंग, इन 3 चीज़ों पे आप लोगों को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, ठीक है, कॉमर्स लेनी है, तो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लोग बैंक में जा सकते हो। ठीक है, बैंक PO वगैरह की तैयारी कर सकते हो, CA बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है हमारा किसके अंदर काउंट होगी, कॉमर्स के अंदर। अब कॉमर्स लेने के लिए हमें किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, कॉमर्स यहाँ पे लेने के लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा मैथ्स पे। ठीक है, मैथ्स के साथ आप लोगों को सोशल स्टडीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल स्टडीज़ का जो इकोनॉमी पार्ट है, ठीक है, इकोनॉमी पार्ट जो है ये आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसमें। साथ में इंग्लिश भी होनी चाहिए और रीजनिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कॉमर्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कराने में। देन उसके बाद अगर हम लोग आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स के लिए आपका सबसे मस्ट है सोशल स्टडीज़ आप लोग को आनी चाहिए, साथ में आप लोग को रीजनिंग आए, ठीक है, और इंग्लिश। ठीक, ये इन सब्जेक्ट्स पे आप लोग को फोकस करना है। आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह इंग्लिश जो है मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे। कई स्कूल जो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, कई ऐसे होते हैं जिसमें नहीं भी आते हैं। तो आप लोगों को क्या मान के चलना है कि हमें इंग्लिश की तैयारी करनी है, वो भी ग्रामर पोर्शन तो वैसे भी आना चाहिए। भाषा है तो भाषा तो हमें आनी ही चाहिए। उसके बाद ये 3 डोमेन्स तो आप लोग जानते ही थे। तो एक चौथा, अगर आप SOSC में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक और डोमेन हो जाएगी आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल की, जिसमें आप लोग
आर्मी वगैरह नेवी में अगर जाना चाहते हो तो उसकी तैयारी कर सकते हो। और इसके लिए आप लोग को लगभग जो है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और ख़ासकर फोकस आपका जो है वो मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और रीजनिंग, इन सब्जेक्ट पे आपका फोकस जो है सबसे बेस्ट होना चाहिए, तभी आप लोग आगे चल के कुछ कर पाओगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को इतनी सारी बातें भी बताई। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, अभी आप लोग को सबसे पहले चुनाव करना है, आप लोग को सिलेक्शन करना है कि आप लोग क्या करना चाहते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये क्रिएट होती है कि कई बच्चों के मार्क्स किसी चीज़ में अच्छे आते हैं लेकिन वो चीज़ उसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बच्चे यही चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो आप लोग को अभी सोचना है कि आप लोग का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्या आप उस जैसे डॉक्टर बनना चाहते हो, इस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर कि आप लोग को साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती है कि मुझे सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है या फिर कि मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। और दोनों ही चीज़ अगर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। देखो, अगर जैसे डॉक्टर बनना तो चाहते हो लेकिन साइंस पढ़ना अच्छा नहीं लगता था तो दिक्कत वाली बात है ना। तो यहाँ पे उस चीज़ को समझो, पढ़ना मैथ्स अच्छा लगता है लेकिन बनना चाहते हो डॉक्टर, तो यहाँ पे आपको अभी बैठ के सोचने की ज़रूरत है। अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है, 6 महीने का समय, क्योंकि फरवरी के लास्ट में या मार्च में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी आपके पास 5-6 दिन है, मैं आपको 1 वीक देता हूँ। 1 वीक में आप लोग सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए सोच के कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। और बाकी कम्युनिटी पोस्ट आप लोग चेक करते रहना। मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा कि आने वाली वीडियो जो है वो किस डोमेन के ऊपर हो। इन पर्टिकुलर डोमेन्स को भी जो है मैं एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूंगा कि आगे इन डोमेन्स को लेने के बाद आप लोगों को कैसे स्टडीज़ करनी है, आप लोग क्या बन सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियोस मिस ना होने पाए और आप लोग जो है अपने लाइफ पे एक ठीक तरीके से आगे बढ़ पाओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और हम लोग वेट करेंगे इस चीज़ का कि आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या बताते हो, कैसा रिस्पांस रहता है आप लोग का, कि आप लोगों ने अभी तक वो बात सोची कि आप लोग आगे क्या करना चाहते हो या अभी तक नहीं सोची। अगर कोई उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हो। आप लोग कमेंट अपने डाल देना, जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड बी अपडेटेड।